नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। अब तक हमने आत्मलोक के जो 7 लोक है उसमें 6 लोक जो है पहले से लेकर 6ठे लोक तक हमने सारे लोकों को डिटेल में देखने की कोशिश करी कि आखिर लोक कैसे होगा, वहाँ पर जो रहने वाली आत्माएं होंगी वो आखिर किस तरीके से होंगी। आज हम आत्मलोक का जो सबसे उच्च स्तर का जो लोक है 7वां लोक, उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे कि आखिर ये जो 7वां लोक है वो किस तरीके से होता है, यहाँ पर रहने वाली जो आत्माएँ होती है वो किस तरीके से होती है और यहाँ की जो आत्माएँ होती है आखिर 7वें लोक में क्या काम करती है और वहाँ से वो आगे कहाँ पर जा सकती है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो जो 7वां लोक है वो आत्मलोक में जो प्रथम आत्मलोक की जब शुरुआत होती है वहाँ का एकदम एक्सट्रीम पॉइंट हम कह सकते हैं, फाइनल उसका डेस्टिनेशन कह सकते हैं कि 7वां लोक है। 7वां जो लोक है दोस्तों, अगर दिखने में मैं आपको कहूँ तो जो बड़ी बड़ी आत्माएं हैं जिन्होंने आज 7वें लोक में बात करी है, 7वें लोक के बारे में, उन्होंने ये कहा है कि 7वां जो लोक है वो हमारे कल्पना से भी सुंदर है। जितनी हमारी कल्पना की घोड़े जितने नहीं दौड़ाएंगे सकते हम, उससे भी बहुत 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 एक्सट्रीम लेवल पे वो सुंदर है। ऐसा जो लोक है ये कि यहाँ पर आत्माएं एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यार से रहती है। यहाँ की जो आत्माएं होती है वो अपने एकदम आखिरी पड़ाव पर पहुँच गई है कि जहाँ पे अभी फिर से उनको पृथ्वी पर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती, जहाँ से अब उनको मोक्ष का बहुत ही उनके करीब है। यहाँ की जो आत्माएं होती है वो एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यार से रहेंगे, एक दूसरे को मदद करने की कोशिश करेंगी। ज़्यादातर यहाँ की जो आत्माएं होती है 7वें लोक की, वो निचले स्तर की जो आत्माएं होती है, जैसे पहले से 5वें लोक तक वगैरह ऐसे स्तर की जो आत्माएं होती है उनको ज़्यादातर मार्गदर्शन करने का काम करती है। उनके सवाल उनको सुनना, उनको मार्गदर्शन करना, उनको रास्ता दिखाना, उनको अच्छी राह पर बढ़ाने की कोशिश करना, ऐसे ज़्यादातर 7वें लोक की आत्माएँ कार्य करती है। ऐसे लोक की जो आत्माएँ होती है वो बहुत बार मार्गदर्शक आत्मा का भी काम कर सकती है। किसी आत्मा का उनको जिम्मेदारी दी जा सकती है और उसका मार्गदर्शन काम वो काम कर सकती है। यहाँ की जो आत्माएं होती है वो एक दूसरे के साथ इतना मैं आपको सच कहूँ तो हम एक स्कूल में जाते हैं और वहाँ का एक बहुत ही बड़ा प्रिंसिपल है, उसको दुनिया के बारे में सब कुछ पता है, उसको पढ़ाई के बारे में सब कुछ पता है, और फिर भी उसमें घमंड या फिर स्वार्थ नाम का एक कण भी नहीं है। उसके अंदर बस और बस एक माँ की ममता है। उस तरीके से यहाँ पर आत्माएँ रहती है और उस तरीके से यहाँ पर एक सच्चे दिल से एक सुंदर ऐसी आत्माएँ यहाँ पर होती है। ऐसी जो आत्माएँ होती है उनको देख कर हमें पता चल जाएगा कि एकदम ऊँचे लेवल की आत्मा है। 7वां जो लोक है यहाँ पर समुदाय में ही आत्माएँ रहती है, लेकिन ऐसी जो आत्माएं होती है एकदम निर्वाण में एकदम चली गई है। अब उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अपने आप में उन्होंने सब कुछ जीत लिया है। अब सबसे पहले तो उन्होंने अपने आप को जीत लिया है। इस तरीके से एक्सट्रीम लेवल पे उनकी आत्मा एकदम अलग ही लेवल की उनकी सोच हो सकती है। ऐसी जो आत्माएं होती है उनकी जो सोच है बस और बस दूसरे के लिए होगी, वो खुद के लिए कुछ भी नहीं सोचेंगी। ये जो आत्मा का एक ऐसा लेवल है दोस्तों कि जहाँ पे मैं सच बोलूँ तो मेरे शब्द भी यहाँ पे कम पड़ रहे हैं, इतने वो अच्छे हैं। जैसे संतों के बारे में मैं आपको कहूँ तो वो इतना खुद के बारे में उन्होंने कभी भी नहीं सोचा, बस और बस दुनिया के बारे में सोचा। तो इस तरीके से इतने वो अच्छे होते हैं यहाँ की आत्माएं। यहाँ की जो आत्माएं होती है अगर वो पृथ्वी पर जन्म ले तो वो एकदम संत के जैसे ही लोग होंगे। जैसे आपने भी बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो बस दुनिया को ही बारे में सोचेंगे, दुनिया को कुछ देने की कोशिश करेंगे, अपने पास कुछ भी नहीं रखेंगे, बस लुटा देंगे। अपने उनके पास कुछ भी ना हो फिर भी वो समाधि नहीं रहेंगे। उनकी कोई एकदम पसंदीदा कोई समझो चीज़ है तो वो हम उनसे मांगे तो वो भी 1% के बारे में भी नहीं सोचेंगे, एक पल में भी वो तुरंत वो दे देंगे और उन सारी चीज़ों से एकदम परे चले जाएंगे। वैसे जो लोग हैं वो अपना सब कुछ छोड़ सकते हैं और उनको फिर भी वो शांति मिलती है जो सब कुछ मिलने के बाद भी इंसान के पास नहीं होती। तो इतने एक्सट्रीम लेवल पे कहीं ना कहीं 7वें लोक की आत्माएं होती है। 7वें लोक की जो आत्माएं होती है वो एक दूसरे के साथ इतने प्यार से रहेंगे, वो निचले स्थान के लोग आत्माओं के साथ इतने प्यार से बात करेंगे कि हम ऐसे कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको दूसरों की अच्छाई देखने के बाद भी उनको लगता ही नहीं है कि इतने अच्छे भी दुनिया में लोग हो सकते हैं। तो इतने अच्छे यहाँ पर आत्माएं होती है 7वें लोक की। यहाँ की जो आत्माएं होती है ज़्यादातर यही देखा गया है कि अभी उनको फिर से पृथ्वी पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर भी वो समाज कल्याण के लिए, किसी को राह दिखाने के लिए, दुनिया को मार्गदर्शन करने के लिए, ऐसे कार्य के लिए हो सकता है कि वो किसी जीवन का चयन करने की कोशिश करे। यहाँ की जो आत्माएँ होती है वो आखिर वहाँ पर क्या काम करती है, तो जैसे हमने पहले बात करी कि निचले स्थान की जो आत्माएँ होती है उनको मार्गदर्शन करना, किसी की आत्मा की मार्गदर्शक आत्मा बनकर कुछ काम करना, वहाँ पर कुछ नया सीखने की कोशिश करना या फिर नया कुछ करने की कोशिश करना। पृथ्वी पर भी बहुत सारे, जैसे कोई नए पेड़ का जन्म ले करना है, उसको क्रिएट करना है तो उसके लिए अपना कुछ योगदान देने की कोशिश करना, किसी एक दवाई का निजात करना है तो उस तरीके से कुछ अपना मदद करना। तो इन सारी चीज़ों को वो कहीं ना कहीं आत्माएं करने की कोशिश करती है। ऐसी जो आत्माएं होती है दोस्तों उन्होंने सब कुछ जान लिया है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताऊं कि किसी ने समझो IAS IPS की परीक्षा पास करी तो अभी उसको सीखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस अपना वो अच्छे से काम करती रहे। अब उसके पास सब कुछ है, ऐसे एकदम वन लेवल पे वो एकदम ऐसे एक्सट्रीम लेवल पे चले गए हैं कि जहाँ पर उनको अब पैसे की ज़रूरत नहीं, पद की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सब कुछ उनको अभी मिल जाएगा। तो उस तरीके से आत्मा के साथ होता है। अब वो नीचे तो नहीं आ सकते
सकते, इम्पॉसिबल है। बस वो अभी जहाँ पे भी रह के वहाँ पर अपना क्या अच्छे से काम कर सकते हैं इसको वो देखने की कोशिश करेंगे। वो अपने खुद के सपने उन्होंने कुछ सजाए होंगे तो उसको पूरा करने की वो कोशिश कर सकते हैं। तो इस मतलब ऐसी एक सुंदर दुनिया होती है सातवां लोक। वहाँ की जो सुंदरता है, वहाँ पे जितनी अच्छाई है, वहाँ पे जितनी सात्विकता है, मैं आपको सच बोलूँ तो मेरे शब्द कुछ भी नहीं है इन सारी चीज़ों के सामने। बस आपको एक समझने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ छोटा सा, लेकिन वो जो लोक है वो एकदम शब्दों के भी एक बहुत बहुत परे है दोस्तों। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे आ सकता है हमारे मन में कि सातवें लोक के बाद आखिर आत्मा के साथ क्या होता है। तो सातवें लोक के बाद दोस्तों हो सकता है कि एक नया आयाम चालू हो सकता है कि नहीं मतलब उनकी एक अलग शुरुआत हो। जैसे विस्पी और ऋतु ने बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने ये कहा है कि जैसे हम पृथ्वी के लोगों को आत्मा लोक के बारे में सब कुछ एकदम पता है, ऐसे नहीं, बहुत कुछ जो पता है वो कम ही पता है। देखा जाए मैंने भी आपको जो भी बातें कही है वो जितने मतलब 100% होगा उसमें से 0.1% ही मैं समझता हूँ, क्योंकि वहाँ का जो ज्ञान है वो बहुत बड़ा है और इतना मतलब हमारे सामने इतने बड़े बड़े अभी माध्यम नहीं है। जो किताबें हैं उससे हम कह सकते हैं, लेकिन और भी ऐसे कोई बड़े माध्यम होते तो हम और भी कुछ उसके बारे में जान सकते थे। मतलब जैसे पृथ्वी के लोगों को बहुत ही छोटा सा अंश ही पता है आत्मलोक के बारे में, वैसे ही उन्होंने कहा है कि हमको मोक्ष के बाद आखिर आत्मा कहाँ पे जाते हैं उसके बारे में उतना ही पता है, उससे ज़्यादा हमें नहीं पता। मतलब कहीं ना कहीं आत्मा की जो लेवल है उस तरीके से हो जाने के बाद ही उनको पता चलेगा। जैसे अगर विस्पी और ऋतु की बात करें तो वो पहले छठे लोक में थे, बाद में वो सातवें लोक में एक्सट्रीम लोक में चले गए और उसके बाद हो सकता है कि उन सारी चीज़ों को अब उन्होंने जान लिया होगा। लेकिन जब तक वो किताब लिखी है दोस्तों तब तक उन्होंने यही कहा है कि मोक्ष के परे कहीं ना कहीं एक नया आयाम चालू हो सकता है। वहाँ की जो दुनिया है, आप ऐसे सोचिए कि सातवां लोक ही इतना सुंदर है तो उसके परे की जो दुनिया होगी वो कितनी सुंदर हो सकती है। तो इस तरीके से आत्मा जो है वो एकदम अच्छा मतलब अलग एक उसका एक स्टेप होगी या फिर एक अलग वहाँ से एक नया मतलब उसकी शुरुआत होगी कि जहाँ पे वो और भी मतलब एकदम माइक्रो एकदम सूक्ष्म अवस्था में कहीं ना कहीं जीवन को समझ पाए। एक अलग लेवल पे ऐसी जो आत्माएं होती है दोस्तों वो दुनिया को भी कुछ अच्छा करने की कोशिश कर सकते हैं, दुनिया में कुछ अच्छाई लाने की कोशिश कर सकती है। इसने मतलब ऐसे जो सातवें लोक है दोस्तों, सातवां जो लोक है वो कुछ इस तरीके से है। अब मैं फिर से आपको पहले 3 लोकों के बारे में, चौथे लोक के बारे में और सारे लोकों के बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ बताता हूँ, क्योंकि ये इस मतलब श्रृंखला की आखिरी वीडियो है दोस्तों, मतलब लोकों के बारे में। तो जो सबसे पहला जो लोक है वहाँ पर बहुत ही अंधेरा है, वहाँ की जो आत्मा है वो बहुत ही बुरी अवस्था में रहती है, उनका पूरा शरीर भी नहीं होता, उनको रेंग कर चलना पड़ता है, उनको अपने किए पर बहुत ज़्यादा पछतावा भी होता है, लेकिन उस पछतावे से वो ऊपर उठ भी नहीं सकते, उनके मन में इतनी बुराई होती है। दूसरे लोक में ये भी पूरे तरीके से अंधेरा है, वहाँ पर भी प्रकाश का एक कण भी नहीं है, वहाँ पर भी आत्मा एक दूसरे के साथ झगड़ती रहती है, एक दूसरे को दोष देती रहती है। वो जो स्थान है वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं रहना चाहेगा। तीसरा जो लोक है ये कहीं ना कहीं ग्रे वर्ल्ड कहा जा सकता है इसमें। यहाँ पर भी पूरे तरीके से अंधेरा है, लेकिन यहाँ पे मतलब प्रकाश नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ग्रे वर्ल्ड जैसा है, कहीं ना कहीं धूमिल जैसा वातावरण पूरा वहाँ पर होगा। वहाँ पर आत्माओं को वहाँ पे मतलब ज़रा भी अच्छा नहीं रहेगा रहना। उसके बाद चौथा जो लोक है यहाँ पर आत्मा की शुरुआत होती है और वहाँ पर जो आत्मा होती है वो कहीं ना कहीं अपनी शुरुआत करेगी। अगर उसमें अच्छा कर्म करेगी वो तो अच्छे लोक में चली जाएगी, 5वें लोक में। अगर वो बुरा कर्म करेगी तो वो निचले स्थान पर जाएगी। बाद में जो 5वां लोक है वो स्वर्ग की शुरुआत है, वहाँ से कहीं ना कहीं उसको अच्छाई की मतलब चीज़ें पता चल जाएंगी कि अगर मैं अच्छा काम करूँगी तो मैं ऐसे स्थान पर अच्छे से रह सकती हूँ। बाद में वहाँ से वो अच्छे से जीवन को समझे, अच्छा कर्म करे तो वो छठे लोक में आएगी। यहाँ पर बहुत ही सुंदरता है, हम उसके बारे में मतलब सोच भी नहीं सकते, इतनी सुंदरता है इस लोक के बारे में। एक शब्द में मैं आपको कहूँ तो स्वर्ग से भी ये सुंदर लोक है छठा। और आखिर में 7वें लोक की आज हमने इस वीडियो में बात करी। तो जो 7वां लोक है यहाँ की जो आत्माएं होती है एक दूसरे के साथ मदद करेंगी, निचले स्थान के लोगों के वो बहुत ही ज़्यादा मदद करने की कोशिश करेंगी और प्यार भाईचारे से वो मतलब जीवन जिएगी। ऐसी जो आत्माएं होती है वो परम शक्ति के बहुत ही ज़्यादा करीब हम कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जीवन को समझा है, अपने आप के बारे में नहीं बल्कि उन्होंने दूसरों के बारे में सोचकर आज एकदम बड़े मतलब मकाम पर आज कहीं ना कहीं इन्होंने हासिल किया है। तो इस तरीके से ये जो 7 लोक है आत्मलोक के, ऐसे 7 लोक होते हैं दोस्तों। अब इसके बारे में मतलब मैं आगे जो चर्चा करूँगा, एक नई श्रृंखला आपके सामने रखूँगा, तो वो ऐसे रखूँगा दोस्तों कि पहले लोक की जो आत्माएँ होती है अगर वो पृथ्वी पर जन्म ले तो उनका स्वभाव किस तरीके से होगा। मतलब पृथ्वी के स्वभाव के अनुसार हम आत्मलोक में वो कहाँ के लोक के हो सकते हैं, इसको भी हम देखने की कोशिश कर सकते हैं। तो वो मैं जल्दी ही आपके सामने ज़रूर लाऊंगा दोस्तों। तो मैं मतलब आखिर में यही कहूँगा कि हमने जिस उद्देश्य के लिए जीवन लिया है उसको, उस उद्देश्य को हम समझना है। मतलब हम पहले उसको समझे, उस तरीके से कार्य करने का बाद में देखेंगे, लेकिन पहले उसको हम समझे। उसके बाद जो मतलब जीवन में बहुत ही अच्छे से जिन्होंने कर्म किए, जैसे बड़े बड़े संत, वैसे हम जितना हो सके उनके जैसी सोच रखने की कोशिश कर सकते हैं, हम अच्छा करने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है इसमें कुछ हमारे जीवन चले जाए, लेकिन फिर भी वो जो जीवन होंगे दोस्तों अच्छे कार्य के लिए हमने समर्पित किए होंगे। तो इस तरीके से अगर हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे
तो हो सकता है कि हम 7वें लोक तक चले जाए। लेकिन ये जो सफ़र एकदम सिंपल सफ़र नहीं है। हमारी आत्मा के लिए ये जो सफ़र है वो एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है और थोड़ा सा संघर्ष भी है उसमें। लेकिन फिर भी अगर हमारी मन की तैयारी हो गई, अगर हम अच्छे से कर्म करें, तो उस संघर्ष को भी हम बहुत ही अच्छे से पार कर सकते हैं। तो मैं आखिर में दोस्तों दिल से भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि आपका जो ये सफ़र है हमारा सबका बहुत ही अच्छे से चले। हम उस मतलब परम शक्ति का जो भी हमें निर्माण करने का जो उद्देश्य है उसको हम बहुत ही अच्छे से पूरा कर सके और हम अपने जीवन का सार्थक करके उस परम शक्ति को हम पा सके। इतना मैं मतलब प्रार्थना करता हूँ। ईश्वर हमेशा आपको खुश रखे। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।